जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग सेंटर। आज हम स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने एक्सेल की क्लास में दो तीन चीजें सीखी थी। आज हम ये सीखते हैं कि एक एक्सेल में टेबल कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आपने देखते जाना है कि टेबल कैसे लिखा जाता है। देन सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कुछ अपने जो सेल्स हैं उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं, उनका बॉर्डर जो है ना वो लगा लेते हैं। फर्ज किया हमने इतना बॉर्डर लगा लिया, अब आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। हम चाहते हैं कि हम टू का टेबल लिखें, तो हम लिखेंगे टू। टू लिखा और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ स्टार का बटन होता है तो हम स्टार नहीं दबाएंगे, यहाँ जो एक्स है वो दबा देंगे, कैपिटल एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टू मल्टीप्लाई बाय वन होता है, हम वन लिखेंगे, फिर इक्वल टू का साइन दबाएंगे। देखिए आपको पता है कि हम एक्सेल के अंदर जब भी इक्वल टू का साइन दबाते हैं तो हम नेक्स्ट जैसे कॉलम में क्लिक करते हैं तो वो इस तरह का काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं दबाएंगे, इक्वल टू दबाना है आपने और एंटर दबा देना है, ताकि आपका एंटर दबाने के बाद वो इक्वल टू के बाद जो फार्मूला है वो पकड़ता है, वो फार्मूला नहीं पकड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू, कोई भी फार्मूला एक्सेल के अंदर बगैर इक्वल टू के काम नहीं करता। इस टू के ऊपर क्लिक करेंगे और देन आप मल्टीप्लीकेशन के ऊपर मल्टीप्लीकेशन दबाएंगे, मल्टीप्लीकेशन करके वन के ऊपर क्लिक करेंगे और आप एंटर कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन का साइन यहाँ के लिए स्टार इस्तेमाल होता है, तो जैसे आप एंटर करेंगे वो टू बना देगा उसको। ठीक है, अब हमें जो वर्किंग चाहिए हम इसको बिल्कुल सेंट्रलाइज कर लेते हैं, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। ठीक है जी, अब हम ये देखते हैं कि टू वन जार टू हमने कर लिया। यहां पर हमने एक सम का फार्मूला लगा देना है, या यहां पर भी हम टू ही लिख लेते हैं। ठीक है, टू लिख लेते हैं। ओके, यहां पर इसी तरह हमने एक्स लगा लेना है, इसी तरह हमने यहाँ पर ये वन है तो यहाँ पर हमने टू लगा लेना है, यहाँ हमने फिर इक्वल टू लगा देना है, और यहाँ फार्मूले का आपको पता है यहाँ लगा हुआ है तो इसको पकड़ के, जब फार्मूला लगा होता है तो आपको दोबारा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती। जहां फार्मूला लगा हुआ है आप यहाँ पे लाकर इसको ब्लैक जब हो जाएगा सेल में, आप नीचे करेंगे खुद ब खुद वो उसको फोर कर देगा। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे आपने सारे को करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको लेकर जाना है 10 तक, कहां तक? आपका 10 बन जाता है। ठीक है जी, अब ये देखें सारा उसने खराब कर दिया है। ये देखें यहाँ पे हमने, क्योंकि ये 20 तक ही आता है। ठीक है, 2 टाइम्स आर 20। अब यहाँ पे हम 3 का टेबल लिखना चाहते हैं, तो ये देखें 3 में चेंज नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इन 7 को खत्म कर देंगे और खत्म करने के बाद यहाँ एक नया फार्मूला जनरेट करेंगे, सम का फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू SUM सम, और ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद ये जो ऊपर वाला 2 है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और ब्रैकेट को बंद करके एंटर दबा देंगे। जब आप ये काम करेंगे तो इसको पकड़कर आप बिल्कुल नीचे ले आएंगे। ठीक है जी, अब ये सम आपने जब किया तो ये सारा टोटल हो गया। अब आप देखें यहाँ हम 3 करेंगे, अगर 3 लिख के एंटर दबाएंगे तो पूरा टेबल चेंज हो जाएगा, ये बिल्कुल जो है वो 3 का टेबल बन जाएगा। अगर आप इसको 4 का टेबल बनाना चाहते हैं, यहाँ 4 लिखें तो ये 4 का टेबल बन जाएगा। अगर 5 बनाना चाहते हैं, 5 लिखें तो 5 का टेबल बन जाएगा। 6 बनाना चाहते हैं तो 6 का टेबल लिखना चाहते हैं, 6 लिखें पहले वाले कॉलम में, तो रो में, तो आप देन एंटर करें और आपका ये 6 का टेबल तैयार हो जाएगा। इस तरह आज हमने सीखा कि हम एक्सेल के अंदर टेबल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यानी टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, जो बच्चे टेबल याद करते हैं, इस तरह के टेबल हम कैसे जो है वो अपने यहाँ एक्सेल के अंदर बनाते हैं। सो आपने सीख लिया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिखें ताकि हम उसका आंसर करेंगे इंशाल्लाह, और उसका आंसर आप लें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसका आंसर भी दे देंगे आपको। ठीक हो गया, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।